You are the creator of your destiny. आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था और उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया था, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। ये हमारी गीता ग्रंथ और जितने भी महान पुरुष हैं वो आकर कह गए हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा ही दोस्तों मिलेगा। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज आपके सामने पोएम नंबर 10 लेकर आया हूं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, लास्ट पोएम इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट। मेरी तरफ से इंटर का पेपर फर्स्ट इंग्लिश का कंप्लीट होने जा रहा है। इस बात की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप बस अच्छे से चैनल के साथ जुड़ जाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे हम आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें ला सकें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको कैरियर में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि कैरियर को गाइड करने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बच्चों को पर्सनली गाइड करे, समझाए किस कैरियर में जाएं, किस दिशा में जाएं। उसके लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। मैं आपको हर समय एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, जैसे भी आप मान सकते हैं, एक सर की तरह, जैसे भी आप माने, मैं आपके साथ हूँ। आपको कभी किसी भी कैरियर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप कमेंट बॉक्स में बस खाली लिख दीजिए कि आपको किस तरीके का कैरियर पे वीडियो चाहिए, किस तरह की कन्फ्यूजन है। मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा और अब इसके बाद से मेरे वीडियोस कैरियर पर भी आने कंटिन्यूस शुरू होंगे। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारी लाइफ में। हम कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स को करने के कौन से फ़ायदे हैं, किस साइड के बच्चों को कौन सा कोर्स करना है, एवरीथिंग मैं बताऊंगा। आइए, लेकिन आज मैं बात करता हूँ पोएम नंबर 10, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो अब आपको एजुकेशन लाइन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अतुल क्लासेस अवेलेबल है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस जुड़ जाइए। आप समझ लीजिए कि ये चैनल सिर्फ आपके भविष्य को बदलने के लिए आया है। आइए, पोएम नंबर 10, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री। फ्री का मतलब मुक्त और सॉन्ग का मतलब गीत, स्वतंत्र गीत। एक प्रकार से यहाँ इसका मतलब है स्वतंत्र गीत। स्वतंत्र गीत का मतलब मन से निकला हुआ, आत्मा से निकला हुआ, स्वतंत्र रूप से निकला हुआ एक ऐसा गीत जो जीवन की सच्चाई को व्यक्त करता है। स्वामी विवेकानंद जी इसके राइटर हैं, पोएट हैं। 12 जनवरी को इनका जन्म माना जाता है। 12 जनवरी विश्व युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन। द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल। ध्यान दीजिए, वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई घटना क्यों घट रही है, इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। कभी कभी हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। कुछ भी यूं ही नहीं होता भाई। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा हो जाता है। हमें देखो, ये लाइफ मिली है, एक छोटी सी लाइफ मिली है 60-70 सालों की। सिंपली बात समझ लीजिए। इस जीवन में इस 60-70-50 साल, बहुत से लोग 40 साल, हमारे विवेकानंद जी तो बहुत कम ही लाइफ जी पाए हैं। तो इस छोटे से जीवन में हम प्रतिदिन ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे जाने के बाद हमारी ज़िंदगी के हमें और हमसे जुड़े हुए कार्यों को लोग युगों युगों तक याद करें और उसका उपयोग कर सकें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए उसी दिन से आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ के कामों में व्यतीत कर रहे हैं, आप इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप टिकटॉक, व्हाट्सएप और तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, उसमें आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप अपने दिए गए 60 सालों को व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे पिताजी ने अगर 100 रुपये दिया तो अब 100 रुपये में हम कुछ उपयोगी किताबें भी खरीद सकते हैं जिससे हमारी पढ़ाई हो सके, और 100 रुपये को हम दोस्तों पे भी उड़ा सकते हैं, बाद में भले पछताना पड़े। तो दोस्त, हमारे पास साधन सीमित है, हमारा जीवन सीमित है और हमारे लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं इसी सीमित जीवन में। क्योंकि इसी सीमित जीवन में कुछ टाटा बन जाते हैं, कुछ बिरला बन जाते हैं, कुछ अंबानी बन जाते हैं। और इसी सीमित जीवन में
कोई कुछ नहीं बन पाता है। सबको उतना ही जीवन मिला है मेरे दोस्त। तो आज से और अभी से आप डिसाइड करेंगे कि आपको ज़िंदगी में अपने हर क्षण का सदुपयोग करना है, उपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, अनुप्रयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। आइए बात करते हैं पोएम पे। द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम स्टीयर्ड अप दोथ ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रीच। पोएट कहते हैं घायल जो सांप है, घायल सांप, इट्स हुड अनफर्ल, वो तभी फन फैलाता है जब उसे घायल किया जाता है, क्योंकि जब वो घायल हो गया है तभी वो फन फैलाएगा। जब तक उसे छेड़ा ना जाए, जब तक उसे मारा ना जाए, वो फन नहीं फैला सकता। आपको भी ये बात पता है। इसका मतलब कोई भी क्रिया तभी होती है, कोई भी प्रतिक्रिया तभी होती है जब उसके पीछे कोई क्रिया की गई हो। तो हमें क्रिया पर ध्यान देना है कि हमें जो काम करना है वो बहुत सोच समझ के और सही करना है, ताकि उसका जो रिजल्ट आए वो भाई ऐसा ना आए जो निगेटिव हो हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमसे जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। द फ्लेम स्टिड अप दोथ ब्लेज, कह रहे हैं कि फ्लेम, फ्लेम मीन्स आग, अग्नि तब तक ऊपर नहीं उठ सकती दोथ ब्लेज, जब तक उसे फूका ना जाए, जब तक उसे मतलब नहीं फूक कर उसे बढ़ाया जाता, अग्नि को ज्वाला दी जाती है, जब तक उसको बढ़ाने की क्रिया ना की जाए तब तक चिंगारी आग नहीं बन सकती। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, हवा, रेगिस्तानी हवा, रेगिस्तान में ही हवा की सही आवाज़ सुनाई पड़ती है क्योंकि वो ओपन प्लेस होता है। एंड ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉयंस रीच, कह रहे हैं और शेर भी तभी दहाड़ता है या गुस्सा करता है जब उसे खतरे का अंदेशा होता है, जब उसे महसूस होता है तभी उसकी दहाड़ पूरे जंगलों में गूंजती है। तो कोई भी क्रिया होने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया होने से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई आपको कभी कुछ गलत कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा जो उसको बुरा लगा है। ऑलवेज ट्राई, हमेशा ये कोशिश करिए कि आपके शब्द लोगों को खुशियाँ दे सकें, वरना तो बोलिए नहीं। बोलिए तो अच्छा बोलिए और ना बोलिए तो बिल्कुल ना बोलिए, क्योंकि जब जो बोलिए उससे लोगों को अच्छा फील हो। कोशिश करिए कि आपके शब्द लोगों को अच्छा फील करा सकें। जब आप ऐसा करने में सफल होंगे तो मेरे दोस्त, जो कम्युनिटी लोग वर्षों में नहीं बना पाते हैं वो आप 1 साल में कर दिखाएंगे। आपके पीछे चलने वाले लोगों का काफिला होगा, आप ऐसा करके देखिए। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डीलज स्ट्रेंथ, कह रहे हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डीलज स्ट्रेंथ, जो बादल है उसकी भी जो ताकत है, बादल की ताकत, व्हेन लाइटिंग क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट, जब बिजली चमकती है तभी उन बादलों की ताकत को या बादलों की सीने को फाड़ती है। बादल ऐसे नहीं फटते जब तक बिजली ना चमके। जब बिजली चमकती है तभी बादल की ताकत, बिजली की ताकत से जो बादल है वो चारों दिशाओं में फट जाते हैं, है ना, फट के अलग हो जाते हैं, मतलब बादलों को चीरते हुए बिजली निकल जाती है। When the soul is stirred to its in most depth, great one unfold their best, कह रहे और ये अंतरात्मा, द सोल इज स्टिर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, जब ये अंतरात्मा अपने आंतरिक मन में जाती है और विचार करती है, ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट, कि ये आत्मा महान है, जो अंश ईश्वर का है, परमात्मा का है, उस महान प्रभु का है जो हमारे अंदर निहित है। आत्मा एक प्रभु का अंश है जो हमारे अंदर निहित है। जब ये आत्मा ये महसूस करती है, अपनी महानता को महसूस करती है गहराई में जाके, तो आत्मा
स्वयं को या वो मनुष्य स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगता है। आगे कह रहे हैं लेट आइस ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। मान लीजिए कि आंखें बंद हो जाएं या दिखना आंखों से कम हो जाए। आंखें बंद होने मतलब आंखों से दिखना कम हो जाए। हार्ट ग्रो फेंट, हार्ट बेकार हो जाए, आपका हृदय बेहोश हो जाए, काम करना बंद कर दे। फ्रेंडशिप फेल, आपने जिससे दोस्ती की है वो भी असफल हो जाए। लव बिट्रेड, आपको प्यार में धोखा मिल जाए। तो क्या हो? लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। और ये भी मान लीजिए कि भाग्य आपको हजारों तरीकों से डराने की कोशिश कर रहा हो, गिराने की कोशिश कर रहा हो, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, और हजारों तरह की बाधाएं आपके जीवन में उसने डाल दिया हो। किसने? भाग्य ने। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और कई तरह के जीवन के अंधकार ने आपके रास्तों को ब्लॉक कर दिया हो, रोक दिया हो। ब्लॉक का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, बहुत सारे बच्चे ब्लॉक बहुत अच्छे से समझते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना कि मैसेज ना कर पाए, इसे ही तो ब्लॉक कहते हैं भाई। तो एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, कि और जीवन के कई अंधकारमय पहलू आपके जीवन के रास्तों में ब्लॉक उत्पन्न कर दे, मतलब आपको रोक दे। ऑल नेचर वी आर वन एंग्री फ्रॉन, पूरी प्रकृति तुमसे नाराज हो जाए। टू क्रश यू आउट स्टिल नो, तुम्हें नष्ट करने के लिए पूरा संसार तुम्हारी तरफ बढ़ जाए तो क्या? स्टिल नो, हमेशा याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सारी प्रकृति विपक्ष में हो जाए फिर भी तुम हमेशा याद रखना माई सोल, और कहना मेरी अंतरात्मा, यू आर डिवाइन, तुम ईश्वर का अंश हो। मार्च ऑन एंड ऑन, चलते रहो और बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना तो राइट ना ही लेफ्ट। कैसे चलो? बट टू द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो, चाहे ये संसार तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम ईश्वर का अंश हो। तुम्हें आगे बढ़ने से, लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो प्राकृतिक ताकत हो, चाहे वो नेचुरल ताकत हो, चाहे वो ह्यूमन स्ट्रेंथ हो, कोई भी ताकत तुम्हारे लक्ष्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। बिकॉज यू आर डिवाइन, यू आर द पार्टिकल ऑफ गॉड, यू आर द पार्ट ऑफ द गॉड। योर सोल इज द पार्ट ऑफ द ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट divine soul. I think all of you are getting the point and every picture of the poem has been cleared. Okay? मैंने सारी चीज़ें आपको इस पोएम में बता दी हैं। चलिए, ये तो थी पोएम की कुछ बातें, और पोएम ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। बहुत अच्छी पोएम थी ये। सेंट्रल आइडिया नोट कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेंट्रल आइडिया मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखना ना भूलिएगा। और ये 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही लिख लीजिएगा। और ये पोएम भी हमारी समाप्त हुई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, नए एंटरटेनमेंट चीज़ों के साथ, कैरियर काउंसलिंग के साथ, कैरियर गाइडेंस के साथ, कैरियर से रिलेटेड टिप्स के साथ, प्लस इंग्लिश ग्रामर के हमारे वीडियोस जो हमारे भाई बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, या इंटरमीडिएट में हैं, या 9th में हैं, 10th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, हमारे ग्रामर के समस्त सारे वीडियो आप देखें। आपको ग्रामर के वीडियो देखने से बहुत लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।